गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा 10th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। 10th क्लास की हिंदी के अंदर थर्ड लेसन हमारे स्टार्ट हो चुका था। आज हम उसका फर्स्ट पद हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम उसका दूसरा जो सवैयाँ हैं वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बेटा इस सवैया के अंदर जो बताया गया है कविता ये, तो इसके अंदर जो सावन है अर्थात सावन का जो सौंदर्य का जो वर्णन किया गया है वह वर्णन किया गया है। यहाँ पे सावन को एक बालक के समान बताया गया है और बालक बताया गया है कामदेव का बालक। बेटा कामदेव जो थे वो काम के देवता माने जाते हैं और जो बड़े ही सुंदर हैं पूरे विश्व यानी कि माना जाता है कि सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ सुंदरता का सुंदर कोई देवता है तो कामदेव है और काम के देवता हैं वो, तो नेचुरली बात है वैसे भी सुंदर होंगे, आकर्षित करने वाले होंगे। तो यहाँ पर कामदेव का शिशु जो है वह सावन को बताया गया है। अब सोचिए जब कामदेव स्वयं सुंदर है तो उनका जो बालक होगा वह उन्हीं के समान बहुत सुंदर होगा। तो यहाँ पर सावन को एक बालक के समान बताया गया है और देखिए किस तरह से उसका आकर्षित और बड़े मनमोहक रूप से वर्णन किया गया है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ बेटा लेसन जिसका नाम है कवित्व। ओके, लेसन नंबर 3 जिसके लेख कवि जो है वह है अपने कवि देव। ओके बेटा, तो जल्दी से अपनी बुक्स निकाल लें। ओके, पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए, डार दुम पलना बिछोना नव पलन के, सुमन झिलोना सोए तन छवि भारी रे, पवन झुलाए के केर बतलावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पुरित पराग सो उतारो कर राई रून, कजकली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जो बालक मसंत ताही, पाते ही जगावत गुलाब चटकारी दे। देखिए इसके अंदर जो कवि देव है वो बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही मार्मिक रूप से वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि यह बसंत महाराज कामदेव का सुंदर शिशु है। अर्थात काम जो बसंत है बसंत को कामदेव के शिशु यानी कि कामदेव के बालक के समान बताया गया है। कि डार दुम पलना, कि जो कामदेव का शिशु है, जिस प्रकार से एक छोटा शिशु होता है तो हम उसको क्या करते हैं, झूले में झूला झुलाते हैं और किस तरह से उससे बातचीत करते हैं, किस तरह से उससे संपर्क रखते हैं, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो बालक है बसंत, बालक के समान बताया गया। अब क्या क्या बोल रहे हैं देखिए, कि डार दुम पलना अर्थात वृक्षों की जो हिलती हुई झाड़ियाँ हैं यानी खिलती हुई जो डालियाँ हैं उसे सुलाने का पालना है। अर्थात जो बालक है का जो सावन रूपी जो शिशु बालक है वह बालक किसके एक शिशु के समान है, तो उसको सुलाने के लिए जो सावन के अंदर जो वृक्ष है, वृक्षों की जो डालियां हैं वह उसका क्या है, झूलने के समान बताया गया है, उसको सुलाने का पालना है। बिछोना नवपल्लन के, कि वृक्षों के नवीन यानी कि जब सावन का मौसम आता है जो तो क्या होता है बेटा, उसके अंदर कोमल कोमल जो पत्तियां होती है वह आने लगती है और जो पुरानी पत्तियां होती है वह झड़ जाती है। तो नवीन जो कोमल कोमल पत्तियां हैं उसके लिए बताया गया है कि वह क्या है, उस शिशु का यानी कि सावन रूपी जो शिशु है उसकी क्या है, उसका बिछोना है। बिछोना यानी कि बिस्तर है। आगे देखिए, सुमन झिलोना सोवे तन झारी रे, और उसने शरीर पर नाना प्रकार के पुष्पों का झबला जो है बड़ा अत्यधिक शोभा प्रदान कर रहा है। अर्थात उन्होंने जो ये सावन के अंदर जो रंग बिरंगे पुष्प खिलते हैं तो वो पुष्पों को उस बालक का क्या बताया गया है, झबला। झबला यानी कि ढीला ढाला वस्त्र होता है पहनने वाला, छोटे बच्चों को जो हम पहनाते हैं, तो उसके लिए बताया गया है कि ये चारों तरफ जो फूल खिले हुए हैं वह फूल कैसे लग रहे हैं, कि ऐसा लग रहा है कि सावन रूपी जो ये शिशु है उसका क्या है, ये झबला है। अर्थात उन्होंने इस झबले को धारण कर रखा है जो बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही आकर्षित और बड़ा ही शोभा प्रदान कर रहा है। आगे देखिए, आगे कवि वर्णन करता हुआ क्या कह रहा है, पवन झुलावे, पवन झुलाए अर्थात पवन यानी कि हवा, हवा जो क्या कर रही है उसको झुला रही है। जैसे बालक है, उस बालक को बताया पलना के अंदर वो सो रहा है और जो डालियां हैं, डालियां उसका क्या है, झूला है उसको, और साथ साथ यहाँ पे पवन के बारे में यानी कि हवा के बारे में बता रहा है कि वो उसको क्या कर रही है, झूला झुला रही है। कौन झुला रही है, पवन जो है वह उसको झूला झुला रही है। आगे देखिए, के कीर बतलावे दे, छोटा बालक होता है, छोटे बालक से हम क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, उसको हंसाने का प्रयत्न करते हैं, उसको खुश करने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर जो कवि देव है, कवि देव क्या बोल रहे हैं, क्योंकि प्रकृति से संबंधित है सारी चीज़ें, तो प्रकृति से संबंधित चीज़ों के बारे में बताए हैं कि मोर और जो कोयल है वह उसको क्या कर रहे हैं, उससे बतला रहे हैं यानी कि उससे बोल रहे हैं, उसको बहलाने का प्रयत्न कर रहे हैं।
होता है ना, बच्चों के पास जाके हम उसको उनसे बोलते हैं, चाहे वो बोले ना बोले, हूँ हाँ करते हैं तो बड़े ही सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पर उसी के लिए बताया गया है कि जो मोर और तोते हैं वह मधुर स्वर में उस बालक से बातचीत कर रहे हैं, अर्थात उससे बात कर रहे हैं। आगे देखिए बेटा, आगे बोल रहे हैं कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। और कोयल जो है, कोकिल, कोकिल का मतलब होता है कोयल, कि कोयल जो है वह ताली बजाकर इसे हिलाती है और प्रसन्न करती है। समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या बताया गया है? पहले तो क्या बताया गया है बेटा कि इसके अंदर तोते और मोर जो हैं वह मधुर स्वर में उससे बातचीत करते हैं, उसको बहलाने का प्रयत्न करते हैं। दूसरे में बताया गया है कि कोकिल हुलावे हुलसावे कर तारी दे, अर्थात कोयल जो है वह ताली बजाकर उसे हिलाती है और क्या करती है? प्रसन्न करने की चेष्टा करती है, अर्थात खुश करने की चेष्टा करती है। किसको? बसंत रूपी शिशु को, उसको प्रसन्न करने की चेष्टा करती है। आगे देखिए, आगे बोल रहे हैं पुरित पराग सो उतारे कर राई रोन। अब छोटे बालक की हम क्या करते हैं? नज़र ना लग जाए बच्चे के तो हम उसकी नज़र उतारते हैं। और नज़र काहे से उतारी जाती है? वैसे तो नज़र कई तरीके से उतारी जाती है, लेकिन यहाँ पर अधिकतर नज़र उतारने का जो बताया गया है वह बताया गया है राई और लून। राई यानी कि जो हम इस्तेमाल करते हैं राई, और लून यानी कि नमक। तो राई और लून से क्या करी जाती है? उस बालक की नज़र उतारी जाती है, छोटे बालक की। तो यहाँ पर उसी कामदेव का जो शिशु है, जो सावन को बताया गया है, उसकी क्या कर रहे हैं? नज़र उतारी जा रही है। अब वो नज़र किस चीज़ से उतारी जा रही है बेटा? प्राकृतिक चीज़ों से संबंधित सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर उसी से उसकी नज़र उतारी जाती है। कैसे? कि पुरित पराग सो उतारो कर राई रोन, कजकली नालिका लतान सिर सारी रे। आप उसके बाद में बोल रहे हैं कि कमल की जो यानी कि कमल की कलियाँ, लता रूपी कमल की कलियाँ होती है, जो वो कलियाँ क्या कर रही हैं कि लता रूपी यानी लताएं जो खिली हुई है चारों तरफ, उन लताओं, ऐसा लग रहा है कि कमल की कलियाओं ने लता रूपी साड़ी ओढ़कर, सिर पर साड़ी ओढ़कर और पराग रूपी राई रूम से क्या कर रही है? उस बालक की नज़र उतार रही है। बेटा पराग होता है, आपने देखा होगा फूल वगैरह जो होते हैं ना, उनके अंदर बीच में ब्राउन ब्राउन सा एक पदार्थ होता है, उसे पराग कहा जाता है ना। गुलाब का फूल हो, किसी कौन सा भी फूल हो, हर फूल के बीच में गोला सा बना हुआ रहता है, उसमें ब्राउन ब्राउन से कुछ लगे हुए रहते हैं, उसे पराग कहा जाता है। तो यहाँ पर उस बच्चे के लिए बोल रहे हैं कि जो उस बच्चे की नज़र उतारने के लिए कौन नज़र उतार रहा है उसकी बेटा? कि कमल की जो कलियाँ हैं, कमल की जो कलियाँ हैं वह लता रूपी उन्होंने साड़ी ओढ़ रखी है, और ओढ़ कर वह क्या कर रही है कि पराग रूपी राई नमक से उस बालक की क्या कर रही है? नज़र उतार रही है। लास्ट में देखिए विवर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मदन महीप जो बालक बसंत ताही प्रातः ही जगावट गुलाब चटकारी दे। लास्ट में वर्णन करती हुई कह रही है कि इस शिशु को प्रातःकाल जो है वह गुलाब अपनी चुटकी बजा बजा कर क्या कर रहा है? जगाने का प्रयत्न कर रहा है। कौन से बालक को? इसमें रहे मदन महीप जो बालक, यानी कि मदन महीप कामदेव का जो शिशु है, अर्थात कामदेव का शिशु कौन है? सावन है। तो उस सावन के बारे में बताया जा रहा है कि उस बालक को जो गुलाब है, गुलाब का पुष्प के बारे में बताया गया है कि गुलाब का जो पुष्प है वह उसको क्या कर रहा है? चुटकी बजा बजा कर और उस बालक को जगाने का प्रयत्न कर रहा है। तो बड़ा ही प्यारा था ये पद, ये इसके अंदर इस सावन को किस तरह से देखिए कवि ने बालक के रूप में प्रदर्शित करा हमारे सामने कि बालक किस तरह से गतिविधियाँ करता है। बालक भी नहीं, शिशु, बालक भी थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे शिशु है। शिशु यानी कि बहुत छोटा, जो कि पालने में ही होता है, जिसको बोलना नहीं आता है। तो उस बालक से किस तरह से कवि ने सावन की तुलना की है, बड़ा ही आकर्षित और मनमोहक था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे वाला जो पद है वो आगे वाले अपन वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।